हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग लेके आए हैं आपके जियोग्राफी की एक बेहतरीन क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता ही हमारी जियोग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन से टॉपिक को समझते हैं। तो आज एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के खनिज संसाधन, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को विजिट करके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के खनिज संसाधन, ठीक है। भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। हमारा जो दक्षिण पूर्वी भाग है, जैसे कि मैप में दिख रहा होगा, जो हमारा ब्लैक पार्ट है, ये इतना एरिया, इस एरिया में बहुत ही अधिक मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। बताएंगे भारत का शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य है सबसे, वो है उड़ीसा राज्य। ये बात ध्यान रखनी है, ये उड़ीसा राज्य जो है हमारा शीर्ष खनिज उत्पादक राज्यों में से सबसे टॉप पर है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जो भारत में खनिज सर्वेक्षण और विकास के लिए दो संस्थाएं हैं, ठीक है। नंबर 1 पर आती है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कोलकाता में, ठीक है। फिर आती है भारतीय खान ब्यूरो, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ठीक है, जो कि नागपुर में इसका मुख्यालय है। इसका इनके मुख्यालय हम लोगों को ध्यान रखने हैं। जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में और भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग तापा यानी कि तांबा यानी कॉपर को, कॉपर, ठीक है। कॉपर, जो भारत में तांबे का उत्पादन कम मात्रा में होता है, ये ध्यान रखनी होता है, इसलिए इसको दूसरे देशों से इंपोर्ट यानी कि आयात किया जाता है। भारत में तांबा उत्पादक करने वाले 3 प्रमुख राज्य हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के बालघाट में होता है, ठीक है। राजस्थान के खेतड़ी में तांबा होता है और ये भंडारण भी है, ठीक है। यहाँ पर खेतड़ी में भंडारण भी है। और झारखंड की सिंह भूमि में भी तांबा उत्पादन होता है। ये तीनों ही जगह सबसे इम्पोर्टेंट और हर एग्जाम में पूछे जाने वाले ये प्रश्न है, ठीक है। ये बात कि नोट करके चलना है। नेक्स्ट चलते हम लोग, फिर आता है हमारा मैग्नीज अयस्क, यानी कि जो हमारे मैग्नीज अयस्क हैं वो किन किन राज्यों में होते हैं, ठीक है। तो मैग्नीज अयस्क के अंतर्गत आया, जैसे मध्य प्रदेश के बालघाट में होता है, महाराष्ट्र और उड़ीसा के क्योंझर पठार में सबसे मैग्नीज अयस्क ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश जो है एकमात्र हीरा यानी कि डायमंड उत्पादक राज्य है। यहाँ की पन्ना जो खान है सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहाँ की जो मध्य प्रदेश की पन्ना खान है, ये हीरा उत्पादन के लिए हमारे पूरे भारत में फेमस है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आता है राजस्थान के अंतर्गत क्या क्या उत्पादन होता है, ठीक है। राजस्थान भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट है, ठीक है। इसमें सीसा यानी कि लेड का उत्पादन होता है, जिंक यानी कि जस्ता, चांदी और थोरियम, ये प्रमुख मात्रा में पाए जाते हैं। राजस्थान की जवार खान है, ये जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भी भारत ही है। राजस्थान के पाली और भीलवाड़ा से प्राप्त किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है, जो थोरियम है ये राजस्थान के पाली और भीलवाड़ा क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, रहता है कोयले के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है। एंथ्रेसाइट कोयला जो है कोयले में सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है। और भारत के शीर्ष उत्पादक राज्य जो है भंडारण में, ठीक है, ये है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। ये कोयले का उत्पादन भी करते हैं और भंडारण भी करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। ये छत्तीसगढ़ इसमें प्रमुख है। नेक्स्ट हम लोग, धनबाद जिले में झरिया कोयले भंडार के लिए जाना जाता है। जो धनबाद जिला है हमारा, ये झरिया जो कोयला है ये भंडारण के लिए जाना जाता है, ठीक है। और टिन में क्या होता है, टिन के उत्पादन में भारत का एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। ये बात ध्यान रखनी है। संपूर्ण भारत एवं उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होता है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। भंडार भी और उत्पादन भी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ही होता है टिन का। और लौह अयस्क में विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत की शायद दूसरी रैंक है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, चौथा स्थान रखता है, ठीक है।
और पहला स्थान जो है चाइना, जो लॉ एस का भी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किए थे, उसमें दूसरा नहीं, लेकिन उसमें भारत का चौथा स्थान है। और भारत इसमें पहला स्थान चाइना रखता है, जो हमारे लॉ एस का है, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। और हमारे लॉ एस्ट में शीर्ष उत्पादक राज्य जो हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया। और कर्नाटक में इसका भंडारण होता है लॉ एस्ट का, ठीक है। जैसे बॉक्साइट, क्रोमियम, निकिल, कोबाल्ट के उत्पादन में भी उड़ीसा का प्रथम स्थान है, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। बॉक्साइट हो गया, क्रोमियम, निकिल और कोबाल्ट के स्थान में भी उड़ीसा का प्रथम स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आती है हमारी यूरेनियम। यूरेनियम जो है झारखंड का यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान है, और छोटा नागपुर पठार का अधिकतम भाग झारखंड में है। पूरे भारत में सबसे अधिक खनिज इसी पठार से प्राप्त किए जाते हैं। यूरेनियम की प्रसिद्ध जो जादूगोड़ा की खदानी इसी पठार में झारखंड के राज्य सिंह भूमि तथा टाटा नगर के समीप लगाई गई है, ठीक है। नोट, यूरेनियम की बात करें तो 2009 में कर्नाटक के गोगी और 2011 में आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली में बड़े भंडारण को खोजा गया था, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग और सोना उत्पादन एवं भंडारण राज्य में सबसे प्रथम है कर्नाटक, ठीक है। अब कोलार स्वर्ण खदान यानी कि केजीएफ जो है कोलार गोल्ड फील्ड, यही कर्नाटक की खदान है, ये बात ध्यान रखिए, जो सोना उत्पादन में भारत की एकमात्र खदान है। और लिग्नाइट कर्नाटक का सर्वाधिक भंडारण एवं उत्पादन राज्य, मतलब जो हमारा लिग्नाइट का है सर्वाधिक उत्पादन एवं भंडारण तमिलनाडु राज्य में होता है, जिसको भूरे कोयला भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यानी कि अभ्रक जो होता है ये उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश भारत में अधिक अभ्रक 72% पैदा करता है, सबसे अधिक आंध्र प्रदेश जो है भारत में सबसे अधिक अभ्रक पैदा करता है, जो कि 72% है लगभग, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि अभ्रक, ठीक, आंध्र प्रदेश भारत का 72% अभ्रक पैदा करता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कहता है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस भारत के अपतटीय क्षेत्र से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। जैसे कि असम के डिगबोई और सूरमा घाटी से पेट्रोलियम प्राप्त की जाती है, ठीक है। और गुजरात के अलंकेश्वर तेल क्षेत्र से तेल हमारा निकलता है, ये बताने के लिए। अलंकेश्वर तेल क्षेत्र जिला भरूच गुजरात में प्रमुख तेल क्षेत्र है, ये बताने के लिए। मुंबई हाई ये भारत का सबसे विशालतम तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये बताने के लिए। मुंबई हाई, ठीक है, मुंबई हाई, ये बताने के लिए। और इसकी खोज 1665 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। इसकी खोज 1665 में हुई और यहाँ से तेल उत्पादन की शुरुआत 1974 यानी कि ONGC के ने यहाँ ये मुंबई में लगभग 176 किलोमीटर खंबात की खाड़ी में स्थित है, ये बात ध्यान रखिए। मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया जो कि 1901 में असम से लेकर ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के समीप तक प्राप्त होता था, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन इतना ही था। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं और अपने प्यारे साथियों के साथ सर्विस शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।